ओम शांति। आज का टाइटल है चेहरे पर रूहानी चमक लाने की विधि या युक्ति। हाँ? चेहरे पर रूहानी चमक लाने की विधि। आज तकदीर बनाने वाले परम पिता परमात्मा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तकदीरवान सभी बने हैं, लेकिन हर एक की तकदीर की तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाला तस्वीर बनाता है, तो कोई तस्वीर हजारों रुपए की दाम की अमूल्य होती है, कोई साधारण भी होती है। यह यहाँ बाबा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इसमें अंतर हो जाता है। बाबा क्या कहते हैं कि सभी बच्चे जो है श्रेष्ठ तकदीर अपनी बना रहे हैं। तकदीर की तस्वीर बाबा देख रहे हैं हम सभी बच्चों को। कहते सभी बच्चे लगे हुए हैं ये तस्वीर बनाने। फिर उदाहरण देते हैं बाबा की, जैसे कोई चित्र बनाने वाला है, कोई मूर्तिकार है, मूर्ति बनाने वाला है। कोई तो तस्वीर वो इतनी अमूल्य बना देता है कि हजारों रुपए की बन जाती है, और कोई साधारण ही बनती है। दो चीजें हैं, साधारण और अमूल्य हजारों की। बाबा बोलते हैं कि बाबा तो सभी को भाग्य दे रहे हैं बनाने का, पर भाग्य बनाने साधारण और अमूल्य में दोनों में क्या अंतर है कि जो अपने जीवन में इस सारी बातों को प्रैक्टिकली जीना शुरू कर देता है, वो अमूल्य बन जाता है। और साधारण जो नहीं कर पाता, श्रेष्ठ तो सभी हैं बाबा के बच्चे ना, फोटो में भी कोई है। बाबा कहते ये अंतर पड़ जाता है। तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी को तकदीर बांटी, लेकिन तस्वीर को तकदीर को तस्वीर में लाने वाले हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें नंबर वॉर दिखाई दे रहा है। एक ही समय है संगम का, एक ही परमात्मा है, उनके द्वारा तकदीर बांटी जा रही है। बाबा कहते हैं मैं एक ही हूँ और एक ही युग है, समय एक ही है, सभी के लिए एक जैसा है। हर आत्मा को एक जैसा मैं दे रहा हूं, पर हर आत्मा ने अपनी अपनी तकदीर की तस्वीर भिन्न भिन्न बनाई। नंबर वन, जैसे जैसे प्रैक्टिकल धारण कर रहे हैं वैसी वैसी तस्वीर बनती जा रही। कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट होती है। इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। तो यहाँ भी तकदीर की तस्वीर की यही दो विशेषताएं हैं। नयन अर्थात रूहानी, विश्व कल्याणकारी, रहम दिल, परोपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में यह विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। फिर से देखते हैं उनकी फोटो को जरा, और फिर हम इनको फिर से पढ़ेंगे, है ना। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा क्या कहते हैं कि कैसे होने चाहिए नयन। अगर हम देवी देवताओं के नयन को देखते हैं तो कैसे नयन है? विश्व कल्याणकारी। नयनों से जैसे शांति झलकती है, रहम दिल सभी के लिए झलकता है, और रूहानियत है।
चेहरा कितना रूहानियत है, तो वो तस्वीर बनानी है अभी, उसी की बात बाबा कर रहे हैं। अब हम समझते बाबा क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर बाबा क्या कहते हैं, कोई भी तस्वीर जो बनती है उसकी विशेषता है नयन और मुस्कुराहट। तो दो विशेषताएं हैं, उससे तस्वीर का मूल्य निर्धारित होता है। आप बच्चों की तकदीर की तस्वीर कैसे बन रही है, उसकी विशेषताएं भी दो हैं। नयन, नयन कैसे होने चाहिए, जिसमें रूहानी विश्व कल्याणकारी, रूहानी भी और विश्व कल्याणकारी भी, रहम दिल भी, परोपकारी भी, ऐसे होने चाहिए। ये दृष्टि की विशेषता होनी चाहिए। ये भाग्य क्या, ये भाग्य हमें बनाना है। मूल्य बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक। तो हम देखते हैं ना देवी देवताओं की फोटो पे, चेहरे में कितनी चमक है, रौनक है, मुस्कुराहट है, मुस्कुराता हुआ चेहरा। यह है सदा संतुष्ट रहने की, संतुष्टता की और प्रसन्नता की झलक। नयन और मुस्कुराहट, नयन कैसे होने चाहिए, रूहानी, और उसमें क्या होना चाहिए, विश्व कल्याणकार का कार्य का भाव, रहम, परोपकार की दृष्टि, ये विशेषता है। तो नयन लिखेंगे, उसके आगे क्या लिखेंगे, विश्व कल्याणकारी, कॉमा, फिर परोपकारी, कॉमा, रहमदिल की दृष्टि। अब आते हैं मुस्कुराहट। मुस्कुराहट कैसी होगी, बाबा ने उसकी विशेषता बताई। किस चीज की मुस्कुराहट है, संतुष्ट रहने की, संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। हम्म? मैं आत्मा संतुष्ट मणि, याद है कल बाबा क्या पढ़ा रहे थे कि पहले स्वयं को संतुष्ट करना है, फिर सेवा सबकी करनी है। अगर खुद संतुष्ट नहीं, तो फिर सेवा में हम जो भी करेंगे, जिसके प्रति भी करेंगे, उसको संतुष्टता नहीं महसूस हो। तो ये दो विशेषताएं बाबा ने बताई। इसी विशेषता से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है। नयन, आजकल हम देखते हैं ना, कितने बोझिल हो चुके हैं ना, अगर हम बाहर देखें, सब तो ज्ञान में है, हमें समझ में आता है, इतनी फोटो मुस्कुराते बहुत हैं, पर नयनों से सच्चाई पता चल कि अंदर खुशी नहीं है, शांति नहीं है। भले ही मुख हंस रहा है क्योंकि फोटो खींचनी है। और हम सब बच्चों का क्या होता जा रहा है, बाबा क्या कर रहे हैं, अंदर से खुशी, अंदर से प्रसन्नता, हर एक सवाल का जवाब मिलता जा रहा है, यात्रा आगे चलती जा रही है, खुद को संतुष्ट बनाते जा रहे हैं, प्रसन्न चित्त बनते जा रहे हैं। ये दो विशेषता आज बाबा ने हमें बताई। फिर कहते हैं, चेहरे पर रूहानी चमक, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। यह दो विशेषता ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती। तो आज यही देख रहे थे कि तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई। बाबा कहते सभी बच्चों ने तकदीर की तस्वीर बनाई है। तस्वीर बनाने की कलम बाबा ने सबको दी है, कलम दी है। याद है हम बचपन से सुनते आए, हमारा भाग्य हमारे हाथ में, हम अपनी डेस्टिनी लिखते हैं। वही बात बाबा कह रहे हैं कि सभी को तकदीर बनाने की कलम दी है। अब कलम क्या है, बाबा वो बताएंगे। तो हम तकदीर बनाने की कलम ऐसे लिखेंगे, उसके इक्वल्स टू क्या क्या बता रहे हैं बाबा, सुनते हैं। श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्मृति क्या है, हमारी श्रेष्ठ स्मृति, हम कौन है, देव कुल की पावन पवित्र आत्मा। अनादि आदि रूप कौन सा है, ओरिजिनल संस्कार, हमारे आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, दातापन के संस्कार। कितनी सारी श्रेष्ठ स्मृतियां बाबा ने दी हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर भगवान, कैसी कैसी श्रेष्ठ स्मृति बाबा ने दी।
पहला क्या हुआ, श्रेष्ठ स्मृति, फिर कॉमा, श्रेष्ठ कर्म। जब स्मृति श्रेष्ठ होगी तो कर्म कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगा ना। श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति। इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है और बना भी ली है। तस्वीर तो बन गई है, नयन चलन, नयन चैन भी बन गए हैं। अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता की। बाबा समान बनने की अभी रह गई। परमात्मा क्या कहते हैं कि ज्ञान मिला हमें, स्मृति मतलब ज्ञान मिला, ज्ञान ही तो मिला ना, हम कौन थे, कहाँ से आए, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा आदि क्या था, मध्य में हम क्या थे, अभी अंत के समय हम क्या बन रहे हैं, हमें अपनी ओरिजिनलिटी के को धारण करना है, शरीर छोड़ने से पहले परमात्मा जैसी अवस्था बना कर रहना है। ये सारा हमें ज्ञान बाबा ने दिया, श्रेष्ठ स्मृति दी, और उस स्मृति के हिसाब से अब हम कर्म कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी कलम से अपना भाग्य तकदीर बनाते जा रहे हैं और बना भी ली है। नयन चैन तो बन गए हैं, बस लास्ट टचिंग रह गई। जैसे कोई भी मूर्तिकार है, पेंटर है, क्या पूरी पेंटिंग बनाने के बाद उसको बिल्कुल जब लास्ट में एक दिन दो दिन बाद ना उसको डिटैच होके देखता है कि इसमें क्या क्या अभी मुझे करना है। और जब कोई उसको बना रहा होता है ना तो उसको नहीं महसूस होता है ना उस समय कोई कमी है, पर जब वो डिटैच होके उसको देखता है बिल्कुल दूर से, तब उसको कमियां नजर आके फिर लास्ट टचिंग, ब्रश उठा के लास्ट टचिंग करता है। बाबा भी कहते हैं अभी लास्ट टचिंग रह गई है, वो कौन सी है, संपूर्णता की। बाबा समान अवस्था अभी रह गई है, और इसमें इस साल का टारगेट भी दिया ना उन्होंने हमें ऐसा बनने के लिए। तो बाबा बाबा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हो ना, पूछ रहे हैं बाबा, देख सकते हैं ना कि कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। हम सभी आज हमारे संकल्प श्रेष्ठ है कि नहीं, कर्म श्रेष्ठ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हाँ, चेहरे पर मुस्कान कैसी रहती है कि नहीं रहती, आंखें कैसी रहती हैं, शांति वाली रहती हैं कि नहीं, सबके लिए दया भाव आया है कि नहीं, विश्व कल्याणकारी बन कितने हद तक बन चुके हैं, सबके लिए रहम दिल बने हैं कि नहीं। ये इन सबको चेक करके हम अपनी तकदीर की तस्वीर का मूल्य अभी लगा सकते हैं। बाबा फॉर्मूला दे रहे हैं बाबा, सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देखें, देख इसमें संपूर्णता लाते रहो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली बाबा कि ये अपने सामने रखो अपनी तस्वीर, और इसको चेक करके इसमें संपूर्णता लाते रहो। जैसे वो अभी पेंटर वाली बात हो रही थी ना कि पहले पेंटिंग बना देता है, फिर डिटैच होके दूर से देखता है, तब उसको नजर आता है कि नहीं ये मुझे अगर ऐसे ऐसे इसको मैं ये इस कलर से नहीं ये इस कलर से होता तो और अच्छा लग सकता है। बाबा कहते हैं अपने आप को सामने रखो और इसमें संपूर्णता लाते रहो। विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान फोटो में से कोई है ना। हम सभी सारे विश्व में इतनी आत्माएं हैं, 800 करोड़ आत्माएं हैं। अभी कितने मुझे मालूम नहीं सामने कितने बैठे हैं, है ना। हो सकता है 10 हो सकता है 20 हो 5 हो, पता नहीं। तो बाबा कहते कि कितने कोटों में से भी कोई भाग्यवान तो हो ही, कोई में कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही, कोई में कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही। लेकिन एक है श्रेष्ठ, दूसरा है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। अंतर देखो कैसे बताया।
एक है श्रेष्ठ और दूसरा है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ बने हैं वह श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने हैं, यह चेक करना है। समझा? आप कहते ये चेक करना है सभी बच्चों को। स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ, इसी को कहते हैं पर उपकारी। याद है अब बाबा ने शुरुआत में दो विशेषताएं दी थी, नयनों की और चेहरे की मुस्कुराहट की। नयनों में बाबा ने क्या एक बात बताई थी? उपकारी। अब वो बाबा क्लियर करेंगे। स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। मतलब इसका कहने का अर्थ क्या है? जैसे कई बार हम सेवाएं तो कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, पर हम खुद को वैसा नहीं बना रहे। यहाँ बाबा ने पहला इंस्ट्रक्शन क्या दिया? स्वयं भी आगे बढ़ो और फिर सबको आगे बढ़ाओ। जैसे जब हम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो वो क्या कहते हैं, हमें क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर ऐसी कोई बात हो जाए, दुर्घटना हो जाए, जहाज को पानी पे उतारना पड़े, तो सबसे पहले आप लाइफ जैकेट पहने, या सबसे पहले अगर केबिन में ऑक्सीजन कम हो गई है तो आप पहले ऑक्सीजन मास्क लगाएं, उसके बाद आप दूसरों की हेल्प करें, पहले स्वयं की हेल्प करें। यहाँ पे बाबा लगभग वही बात कह रहे हैं। क्या इसका अर्थ हुआ कि पहले हम अपनी स्थिति इतनी मजबूत बनाएं, अपने आप को इतना आगे बढ़ाएं, बाबा जो कह रहे हैं वो हम पहले कर लें, करके दिखाएं, और फिर दूसरे आत्मा को मदद करें, सैंपल बनकर दिखाएं कि ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। याद है कुछ दिन पहले बाबा कह रहे थे कि रेसिपी बनाई, आप सब बच्चे तो रेसिपी शेयर करते हो ना, तो आपने कैसे इस गुण को धारण करा? ऐसी रेसिपी बनाकर अन्यों की मदद करो। परोपकारी बनना इसकी विशेषता है, परोपकारी की विशेषता बता रहे हैं। स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना, हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी होगा। स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा, तब परोपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर और करा सके। स्वार्थ से मुक्त है ये आत्मा। जैसे बाबा ने यहाँ क्या बोला, पहले स्वयं को आगे बढ़ाना, फिर अन्य को आगे बढ़ाना, और फिर जस्ट उसके बाद ये विशेषता आ गई। स्वयं को आगे बढ़ाना ये कोई स्वार्थ की बात नहीं बोली बाबा ने। किसी आत्मा की मदद से हम आगे नहीं बढ़ रहे, हमने परमात्मा की मदद से अपने आप को आगे बढ़ाया, और फिर अन्य को भी परमात्मा से मिलाया, और अन्यों को भी यही बतलाया कि उनकी मदद से ही हमें एक दूसरे के साथ रहते हुए आगे बढ़ना है। सहयोग जरूर लेना है पर निस्वार्थ भाव होना चाहिए। यहाँ बाबा ने क्या बोला कि स्वार्थ भाव से सदा मुक्त, हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में, ये ईश्वरीय परिवार है, इसमें कोई कार्य है, इस संगठन में कुछ बात आ गई है, तो निस्वार्थपन जिसमें होगा वह परोपकारी हो सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा। मतलब जो निस्वार्थी होगा उसको प्राप्तियां ही प्राप्तियां होंगी, इसका ये मतलब है। तब वो उपकार कर पाए। उपकार मतलब किसी को कुछ देने के लिए, जैसे शांति देना है, शक्ति देना है, कोई रास्ता बताना है, इस सब के लिए पहले खुद के पास तो होना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं पहले अपने पास धारण करो, फिर आप सबको मदद करके उनको भी आगे बढ़ाओ, इसको उपकार कहते हैं। तब परोपकार की लास्ट स्टेज अनुभव कर और करा सकें। कब करा सकेंगे? जब स्वयं को भी प्राप्ति स्वरूप बनाएंगे और अन्यों को भी मदद करें। आप बच्चों की लास्ट, अब बाबा हमारी वो स्टेज बता रहे हैं जो परोपकार की स्टेज होनी चाहिए, इसको हम ध्यान से समझें।
आप बच्चों की लास्ट समय की स्थिति में उपराम और पर उपकार, यह विशेषता सदा दिखाई देगी। हमारी पढ़ाई, कल परसों की बात है ना, जब बात हो रही थी, कोई पूछ रहे थे कि हमारी पढ़ाई कब खत्म होगी। अब ये उसका आंसर आ गया। बाबा क्या कहते हैं, लास्ट समय जब आपकी पढ़ाई फिनिश हो रही होगी तो लास्ट स्थिति कैसी होगी आप बच्चों की, उपराम और परोपकार, यह विशेषता दिखाई देगी। कैसे, अब उसके बाबा विशेषताएं बताएंगे। स्व के प्रति कुछ भी नहीं चाहिए, ना महिमा ना वस्तु। देखो, सूक्ष्म भी बता दिया और वस्तु में सभी चीजें आ गई। ना स्थूल और ना सूक्ष्म, सदा पहले आपकी स्थिति की भावना होगी। भावना को चेक करो, क्या बता रहा, मानो कोई चीज आई, पहले आप, किसी ने कोई वस्तु दी, पहले आप, हर चीज पहले आपकी स्थिति अनुभव। ना महिमा चाहिए ना वस्तु, ना स्थूल ना सूक्ष्म, सदा पहले आपकी स्थिति की भावना होगी। इसको कहते हैं परोपकारी। यही संपन्नता की संपूर्णता की निशानी है। यही संपन्नता की संपूर्णता की निशानी है। समझा? आप बच्चे महावाक्य तो बहुत सुनते हो, महावाक्य तो बहुत सुन लिए हैं। अब मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना है। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसा मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो, उसको भी वश कर दे, अर्थात उसको मुक्त कर नचा दे, हर्षित बना दे। अभी यह रिजल्ट देखेंगे कि कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बनते हैं। बाबा बाबा यहाँ पे क्या बात कह रहे हैं कि महावाक्य तो आप बच्चे रोज ही सुनते हो, अच्छे भी लगते ही हैं। अब मुरलीधर बनना है, मुरलीधर बनना है। याद है अभी 2 दिन पहले एक चैप्टर में बाबा बता रहे थे कि मुरलीधर बनोगे या धनुषधारी बनोगे। मुरलीधर मतलब कृष्णा, श्री कृष्णा का सिंबल। श्री कृष्ण का सिंबल किसके लिए है, सतयुग के लिए। मुरली नचाती है, उस दिन बात हुई थी सारे। तो मुरलीधर बनना अर्थात नाचते रहना। इस चीज में नाचते रहना, मन का डांस, खुशी, खुशी अंदर से थी। फिर बात देखो कितनी महत्वपूर्ण आगे बताती। मुरली सांप के विष को भी समाप्त कर लेती है। हम देखते हैं ना, ये जो सांप को पकड़ने वाले जब आते हैं तो एक बीन बजाते हैं। तो बीन पहले बजाते रहते हैं, बजाते रहते हैं, फिर उसके बाद कुछ देर में सांप उसकी उनकी बीन पे नाचना शुरू कर देता है। फिर उसको पकड़ लेते हैं और उसका विष निकाल देते हैं, और फिर उसको फिर जंगल में छोड़ देते हैं, या कहीं पर है तो वहां से उठाकर उसको बांध कर ले जाते हैं और छोड़ देते हैं। मतलब वो बीन से सांप भी उनके वश में हो जाता है। तो ये बाबा ने किस चीज की युक्ति दी, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। हिम्मत अपने अंदर लानी पड़ेगी ना। तो बाबा कहते कोई कितना भी आपके सामने कड़वा संस्कार वाला आ जाए, कितना भी, मतलब कितना भी, अब देखो सांप से कंपेयर कर दिया उन्होंने, कितना भी उसका कड़वा स्वभाव हो, पर आप बच्चे उसको उसकी कड़वाहट से मुक्ति दिला सको, नचा सको, हर्षित बना दो। अब इसको समझ रहे हो आप, ये कितनी बड़ी बात है, बाबा क्या कहना चाहते हैं कि सामने से कोई कितना भी कड़वा व्यवहार करे, पर क्योंकि आप बच्चे अंदर से संतुष्ट हो, आप बाबा के बच्चे हो, बाबा का ज्ञान आपको मिलता जा रहा है, आप उनको इस ज्ञान से अंदर से शांति दिला सकते। देखो जो कड़वा है, अब तो बाबा ने बताया ना कि विश्व की हर आत्मा दिव्य है, विश्व की हर आत्मा शांत है।
विश्व की हर आत्मा सुखमय है। तो यानी कि जो कड़वाहट उसने अभी धारण करी है वो उसकी है ही नहीं। वो तो पता नहीं कौन कौन से जन्म में उसके साथ क्या क्या हुआ कि उसने धारण कर लिया, है ना। जैसे हम सबके अंदर भी कितने विकार थे, धीरे धीरे हम खत्म करते जा रहे हैं, पर क्योंकि वो तो अनजान है, इसीलिए बाबा कहते आप मुरलीधर हो, और मुरलीधर बनकर उसके विश्व को निकाल दो, उसको मुक्ति दिलाओ। किससे मुक्ति दिलाओ? उसी कड़वाहट से, है ना। आज आप सभी अनुभवी हो, हम सभी का जो गुस्सा था, क्रोध जिसको कहते हैं, या कड़वाहट थी, सभी के अंदर कमी आई है, कम होता जा रहा है। क्रोध कम हुआ तो खुशी बढ़ती जा रही है ना। देखो कैसे हो रहा है काम। गंदगी खत्म हो रही है तो अंदर से खुशी हो रही है। तो अगर वो इतनी कड़वाहट लेके बैठे हैं, मतलब उनको खुशी की कमी है। तो जब हम उनको सुख शांति का रास्ता बता दें, देते रहें, तो कड़वाहट उनकी खत्म होगी और वो हर्षित बन जाएंगे। बाबा कहते हैं अभी ये रिजल्ट देखना है मुझको कि कौन कौन ऐसा मुरलीधर, योग्य मुरलीधर बन रहा। बाबा से भी प्यार है, महावाक्य से भी प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत है जो परमात्मा की शुभ आशा है हर बच्चे प्रति, वह प्रैक्टिकल में दिखाना। प्यार की निशानी है जो कहा वह करके दिखलाना, दिखाना। कहते परमात्मा से भी प्यार करते हो, बाबा के महावाक्यों से भी प्यार करते हैं। हम रोज सुनने आते हैं ना बाबा के महावाक्य, कि हमें उनसे बहुत लगाव है। कहते प्यार का सबूत दो। सबूत क्या है? परमात्मा जैसी शुभ आशा, परमात्मा की जो शुभ आशाएं हैं हर बच्चों प्रति, कि हम वैसे प्रैक्टिकली उनको बन के दिखा दें, जो बाबा कह रहे हैं वैसा करके दिखा। ऐसे परमात्मा समान होना, हम लोग पूछते हैं ऐसे परमात्मा समान होना बनना ही है। अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? कर लेंगे यह ख्याल नहीं करो, करना ही है। हर एक यही सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। याद है ये बाबा कितने, 1.25 महीना हो गया ये कहलाते हुए हम, कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बाबा की हमारे प्रति आशा है। वो सेंटेंस हम 1.25 महीना पहले से बोल रहे थे, आज बाबा उसको लेकर कैसे आ गए। हाँ, कि ऐसा नहीं सोचो कि कर लेंगे, बोलो अब ये कहना है कि करना ही है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमको करना ही है, बनना ही है। कल्प की बाजी जीतनी ही है। पूरे कल्प का भाग्य है ना, तो जीतनी है। पूरे कल्प की बात है। बाबा कैसे उसको समय को कैसे बता रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कि पूरे 5,000 साल का कल्प होता है, उसका भाग्य अभी लिख लेना है, अभी बनाना है। तो पूरे कल्प की बात है। तो फर्स्ट डिवीजन में आना है ना, पूछते बाबा। यह दृढ़ता धारण करनी है। कोई नई बात कर रहे हो क्या? आप पूछते हैं कोई नई बात कर रहे हो क्या? कितनी बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर भी नहीं है। नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो, जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी व नहीं। कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। बाकी नई बात क्या है? यह तो बहुत पुरानी है, हुई पड़ी है। यह तो अटल निश्चय है। इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको तपस्वी मूर्त कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। बाबा कैसे सभी को भर रहा है, कहते हैं कि सभी को फर्स्ट डिवीजन में आना है ना, पूछते हैं तो बोलते दृढ़ता धारण करनी है। तो बोलते कोई नई बात नहीं कर रहे हैं आप बच्चे,
हाँ, ये आपने भाग्य की लकीर है, पहले से लकीर के ऊपर लकीर खींचनी, कोई नई लकीर तो खींचनी नहीं जो आप सोचो कि पता नहीं सीधी होगी या टेढ़ी होगी। कहते हैं हर कल्प में आप बच्चे ये करते, कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध है। क्यों बनी है? ये हमारे कर्म अनुसार। कहते हैं ना, पिछले हमारे को इतने अच्छे कर्म होंगे जो हमें बाबा मिला, तो कोई पहले के कर्मों के हिसाब से हमें ये भाग्य मिला है। कहते हैं जो बना हुआ है उसको फिर से बनाना है, पुराना ही बना हुआ है, बनाते चलो उसको, कोई नया चीज नहीं कर रहे आप। यह है अटल निश्चय होना चाहिए, इसी को दृढ़ता कहते हैं और इसी को तपस्या भी कहते हैं। तो तपस्या मूर्त किसको कहते हैं? जो हर संकल्प दृढ़ता से आगे बढ़ाते रहे, इसको तपस्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं किसी किन्हीं बच्चों के लिए। सेवा में जो निमित्त है उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अपने अलबेलेपन से किसी को मेहनत नहीं करानी चाहिए। अपनी वस्तुओं का संभाल, यह भी नॉलेज है। बाबा तो कहते हैं रुमाल खोया तो कभी खुद खुद को भी खो देंगे। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। अब किन्हीं बच्चों के लिए ये इंस्ट्रक्शन है। कोई अपनी वस्तुओं की सवाल संभाल नहीं करते होंगे। बाबा ने तो बहुत छोटी सी बात तक बता दी है, जैसे हाथ में रुमाल होता है ना, तो रुमाल ही सबसे पहले ज्यादा खोते भी हैं मान। तो कहते हैं कि अगर आज रुमाल खो दिया तो कल अपने को भी खो दोगे, मतलब अपनी स्मृति से विस्मृति हो जाएगी ना। भूलना नहीं है, बाबा कहते हैं बहुत ध्यान रखना है। खाली हमने ज्ञान पढ़ा नहीं है, हर चीज की नॉलेज होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। फिर एक और बात बोली, निमित्त आत्माओं की तकलीफ, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो निमित्त बनी हुई आत्माएं, हम बार बार एक ही चीज अगर उनसे पूछते रहेंगे, तो निमित्त है तो उनको बताना तो पड़ेगा, पर उनको भी तकलीफ नहीं देनी है बाबा, कि हर बात एक बारी दो बारी पूछी, उनको भी मेहनत मत कराइए, उनके पास बहुत सारे काम है। बाबा ने इंस्ट्रक्शन दी। अब किसके लिए आएंगे ये नहीं पता, सबके लिए आएंगे। शरीर की भी नॉलेज, आत्मा की भी नॉलेज होनी चाहिए। दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर की बीमारी की भी नॉलेज चाहिए। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है, ये भी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आत्मा को शक्तिशाली, आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसे भी है, शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है। इसीलिए नॉलेजफुल में यह सब नॉलेज आ जाती है। अच्छा, नॉलेजफुल की बात हो रही है। पहले तो बाबा ने वस्तुओं की बात करी कि अपना सामान जो है उसको संभालना है, ये नॉलेजफुल बनना होता है। फिर शरीर की भी बात बोली। मानो किसी के कुछ तबीयत खराब है, कुछ बीमारी है, कई बार क्या होता है तबीयत खराब होती है, हम उस तरफ ध्यान नहीं देते। बाबा बहुत प्यार से बता रहे हैं कि बच्चे शरीर की भी नॉलेज रखिए, आत्मा की भी नॉलेज रखिए, किस विधि से शरीर ठीक हो सकता है। जैसे कई बार छोटा छोटा घर का ही कोई उपचार कर लिया, गर्म पानी पी लिया, या मानो खांसी हो रही है तो कुछ कुछ घर में घरेलू चीज ही हमने अपना ली, जुकाम हो गया कुछ ऐसा कर लिया। कुछ भी अगर चल रहा है तो हमें चेक करना है कि किससे हम जल्दी से जल्दी अपने शरीर को ठीक रखें, ठीक कर सकें। तो बाबा कहते हैं कि ये बात ठीक है कि आत्मा शक्तिशाली है, पर शरीर को जल्दी से जल्द ठीक करने का प्रयास करना है, क्योंकि शरीर ठीक नहीं होगा तो ध्यान शरीर की तरफ लगा रहेगा। हाँ, तो परमात्मा के साथ योग नहीं लगा पाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नॉलेजेबल बने। हाँ, लास्ट में बाबा ने अच्छा बोला, अच्छा तो हमें पता ही है अच्छा का अर्थ क्या होता है। आज का सार देख लेते हैं। तस्वीर का मूल्य बढ़ाने वाली दो विशेषताएं, संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक, और रूहानी नयन। रूहानी नयन
दृष्टि कैसी होनी चाहिए? रूहानी, संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। तस्वीर बनाने की कलम, कौन कौन सी कलम है? बाबा ने क्या दी? श्रेष्ठ स्मृति व श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। परोपकारी अर्थात स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। हर परिस्थिति में, हर कार्य में स्वार्थ भाव से मुक्त रहना। हर परिस्थिति में, हर कार्य में स्वार्थ से मुक्त होना चाहिए। बाबा से भी प्यार है, महावाक्यों से भी प्यार है, जो कहा वो करके दिखाना। योग अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों के राजा। योग बाबा से लगाना मतलब योगी बनने का अर्थ है हर कर्म इंद्रियों के राजा। लास्ट में बाबा ने कहा अच्छा। अच्छा का अर्थ है कि अब आप बच्चे जान गए, समझ गए, अब तो आप करे बगैर रहेंगे। और हम सब बच्चों के से भी मन से, दिल से हमारे बाबा को अनेक बार शुक्रिया। शुक्रिया बाबा कि आपने हमें ये बात बतलाई और हम इसके रूप आपको बंद करें। शांति, सभी शांति।